वो भगवान श्री विष्णु है। अच्छा, मतलब वो मुझे लगा शिव जी को शायद नहीं मानते हैं। केवल भगवान विष्णु ही पूजनीय है, केवल भगवान विष्णु ही दर्शनीय है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की जय, प्रजापति दक्ष की ये कुछ नहीं लग रहा। प्रजापति दक्ष की बहुत प्रजापति भगवान दक्ष बहुत की इंसान के साथ खेलते हैं। प्रजापति दक्ष की थोड़ी सी समझ तो मुझे आई है। मूर्तिकार, तुमने बहुत सुंदर मूर्ति बनाई है। तुम्हारी कला और तुम्हारा समर्पण सराहनीय है। नहीं प्रजापति, इस मूर्ति को बनाने का सौभाग्य ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। प्रणाम प्रजापति। प्रजापति, मूर्ति के प्रस्थान का समय हो चुका है। यदि अनुमान होता कि प्रजापति ऐसी दोषपूर्ण मूर्ति की स्थापना करने वाले हैं तो इसके अनावरण में सम्मिलित ही नहीं होते। क्षमा कीजिएगा ऋषि कश्यप, किंतु मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन सकता। मुझे आज्ञा दीजिए। ऋषिवर, इस प्रकार प्रजापति दक्ष के इस यज्ञ से आपका चले जाना उचित नहीं है। काल के जिस समय खंड पर हम इस प्रक्रिया के साक्षी हैं, अवश्य ही यह भविष्य की किसी महान घटना का संकेतक है। जो रुद्राक्ष आया था वो शिव की बात कर रहे थे। सती जी की भी शादी तो शिव जी से हुई थी। प्रजापति दक्ष की भगवान विष्णु की 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 ये मूर्ति सच में बनी हुई होगी या गंदी आ रही। एंटर नहीं हुआ ज्यादा। इजाजत नहीं होगी। क्या समस्या है? प्रजापति ये सब कह रहे हैं कि मूर्ति बहुत भारी है। भारी है तो खींचने वालों की संख्या बढ़ा दो। जी प्रजापति। नहीं हिल रही है। उन्हें पता और बल लगवाओ, संख्या कम पड़े तो और संख्या बढ़ाओ। जी प्रजापति। प्रजापति दक्ष, आप कितना भी प्रयास कर लें किंतु ये कार्य संपन्न नहीं हो पाएगा। आप क्यों स्वीकार नहीं कर लेते कि भगवान विष्णु की यह मूर्ति अधूरी है, इसलिए
शिल्पकार, ये क्या किया तुमने? सब कह रहे हैं मूर्ति अभी तक पूरी नहीं है, इसी कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर रहे। दोष तुम्हारा और अपमान पिताजी को सहन करना पड़े। आप मुझे सिखाएंगे कि भगवान श्री विष्णु का ये रूप पूरा है या नहीं। अपने कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रजापति दक्ष ने अभी तक किसी को नहीं दिया। देवी, मैं जानता हूं जैसे आप मेरा दोस्त मानकर मुझ पर क्रोधित हो रही है, लेकिन मैं उतना ही कर सका जितना करने की मुझे अनुमति दी गई थी। स्वयं ईश्वर द्वारा स्थापित इस नियम को आप कैसे बदल सकते हैं प्रजापति? अभी भी समय है। आप कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे आपको अपनी ही प्रजा के सामने लज्जित होना पड़े। मूर्ति स्थापना में जो भी बाधाएं उन्हें दूर करने के लिए विष्णु जी को और प्रसन्न करना होगा, और उसका एकमात्र उपाय है नारायण यज्ञ। क्या? प्रजापति जी, नारायण यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं है। इसकी सफलता के लिए हमें 108 प्रकार के फूलों की आवश्यकता होगी, विशेषकर पारिजात के फूलों की। लेकिन यहाँ कहाँ मिलेंगे पारिजात के फूल? मैं लेकर आऊंगी पारिजात के फूल। सती तुम? नहीं, मैं तुम्हें उस घने वन में नहीं जाने दूंगा। इसके लिए मैं किसी और को भेजूंगा। आपकी सेवा करने का अवसर मुझसे न छीनिए पिताजी, ये तो मेरा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसी पुत्री प्राप्त हुई। मेरे कारण तुम्हें तनिक भी कष्ट पहुंचे, इसके लिए मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। दक्षिणी, आप कतई चिंता ना करें, हम सब सती के साथ जाएंगे। आपकी सती को कुछ नहीं होगा, हमारा विश्वास कीजिए।